हर बार जब छोटी बच्ची राधा रिसाइकल सेंटर पर कबाड़ बेचने जाती तो मालिक रमेश चुपचाप तराजू में हेरा फेरी करता, बिना वजन देखे पैसे दे देता, साथ ही एक बैग में पुराने कपड़े भी दे देता और कहता ये तो मेरे घर के बेकार कपड़े हैं, ले जा पहन लेना। उसकी बीवी सरला को ये सब समझ नहीं आता था। एक दिन उसने रमेश से पूछा, हर बार तू इससे नुकसान क्यों करता है? रमेश गुस्से में बोला, एक बार बाहर देख, बाहर राधा का पागल सा बाप सुरेश बैठा था। रमेश बोला, इस बच्ची के सिर पर पूरा घर का बोझ है, अपने पापा के इलाज के लिए इतना छोटा होते हुए भी मेहनत कर रही है। सरला यह सुनकर हैरान रह गई और तब और भी चौंक गई जब राधा जाते जाते उन दोनों के सामने झुककर जमीन पर बैठ गई। वो छोटी जरूर थी लेकिन बहुत समझदार थी। उसे पता था कि रमेश उसकी मदद कर रहा है। ऐसे ही अच्छे इंसानों की वजह से राधा की जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी थी। लेकिन उसी वक्त सुरेश अचानक जमीन पर गिर पड़ा और मुंह से खून निकलने लगा। रमेश और सरला उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि सुरेश का ब्रेन स्टेम डैमेज हो चुका है, अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो जान को खतरा है। लेकिन ऑपरेशन का खर्चा 2 लाख रुपए था। डॉक्टर ने कहा, हमारी सहानुभूति है लेकिन हर मरीज के लिए मैं अपनी जेब से पैसा नहीं दे सकता। राधा बिल्कुल टूट चुकी थी। तभी रमेश ने अपनी जेब का सारा कैश निकालकर राधा को दिया और कहा, मजबूत बनो, हार मत मानो। राधा एक प्लेकार्ड लेकर पूरे हॉस्पिटल में डोनेशन मांगने लगी, लेकिन हर जगह से उसे धक्के ही मिले। ये सब एक बड़ी कंपनी की सीईओ मीरा ने देखा। वो अपने पिता को देखने हॉस्पिटल आई थी। एक नजर में उसे राधा से एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। उसने अपने सेक्रेटरी को पैसे देने को कहा और राधा से बोली, तुम्हारा हौसला काबिल तारीफ है लेकिन अस्पताल में इस तरह पैसे मांगना ठीक नहीं। राधा समझ गई कि मीरा का इशारा क्या है। हॉस्पिटल में सब लोग पहले से ही परेशानी में होते हैं। उसे क्या पता था कि मीरा ही उसकी सगी माँ है। कई साल पहले मीरा ने अपनी पहचान छुपाकर सुरेश से शादी कर ली थी। दोनों एक छोटे घर में बहुत खुश थे और मीरा प्रेग्नेंट थी। लेकिन डिलीवरी के दिन अचानक ब्लीडिंग शुरू हो गई और हॉस्पिटल ने कहा कि उनके पास ठीक से इलाज की सुविधा नहीं है। सुरेश ने बहुत कोशिश की मीरा को ट्रांसफर करने की, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तभी अचानक हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर और नर्सेस आ गए और मीरा को बिना कुछ कहे अंदर ले गए। कुछ ही देर में कई लग्जरी गाड़ियां आई। मीरा का बाप, शहर का सबसे अमीर आदमी, अपने लोगों के साथ पहुंच गया था। उसने सुरेश को जोर से मारा और बोला, तू मेरी बेटी को क्यों तकलीफ दे रहा है, और धमकी दी कि अगर सुरेश मीरा से अलग नहीं हुआ तो वो ऑपरेशन नहीं करवाएगा। मीरा की जान बचाने के लिए सुरेश ने रोते हुए हामी भर दी। उनकी बेटी सही सलामत पैदा हुई। लेकिन दादा ने कहा, हमारे खानदान में एक गरीब का खून नहीं चलेगा, और बच्ची को सुरेश को दे दिया। मीरा से झूठ कहा कि बच्ची मर गई। मीरा को जब होश आया वो सीधा सुरेश को ढूंढने कंस्ट्रक्शन साइट पर गई। बोली, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जैसे ही वो उसे गले लगाने गई, सुरेश एकदम से भावुक हो गया और पैर फिसलने से ऊंचाई से गिर गया। मीरा भी बेहोश हो गई। उसके पिता ने फिर से उसे धोखा दिया और कहा कि सुरेश की मौत हो चुकी है। इसके बाद मीरा ने कभी किसी और से शादी नहीं की, सिर्फ अपने बिजनेस में लग गई। कुछ साल बाद एक दिन हॉस्पिटल के बाहर मीरा की अंगूठी गिर गई, वही अंगूठी जो सुरेश ने उसे दी थी। उसके पिता ने अंगूठी उठाई और बच्ची राधा को दे दी ताकि मीरा को कभी न मिले। जब मीरा को पता चला कि अंगूठी गायब है, वो वापस हॉस्पिटल आई और अपनी सेक्रेटरी के साथ ढूंढने लगी। सेक्रेटरी ने राधा के हाथ में अंगूठी देखी तो उसे चोर समझ लिया और उससे जबरदस्ती छीनने लगी। मीरा भी राधा को डांटने लगी, बोली, इस नाटक से कुछ नहीं होगा, ये मेरी अंगूठी है। राधा बोली, ये मैं अपने पापा के इलाज के लिए लाई हूँ। मीरा ने सेक्रेटरी से कहा, उसे पैसे दे दो, लेकिन राधा ने पैसे लेने से मना कर दिया और डरी सहमी हुई बोली, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन के लिए 20,000 नहीं 20 लाख चाहिए। उसने 2 उंगलियां दिखाकर कहा, 20 लाख। राधा चाहती थी कि उसके पापा की जान बच जाए। वो बिना किसी सौदे के अंगूठी लौटा देती है। एक और मौका था जब वो अपनी माँ से मिल सकती थी, लेकिन वो भी निकल गया। राधा फिर से दिन रात मेहनत करने लगी, लेकिन 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो पा रहा था।